तरह का रुझान रह रहा है? आप लगातार यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, अभी जनता से संपर्क में हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से मुड़ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के लोगों का विश्वास है, भरोसा है, और वह सब जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, बनाए जो महागठबंधन है, ये बिहार के साथ धोखा है। इसलिए लोग धोखेबाजी में नहीं पड़ना चाहते कि फिर से गलती कर बैठे और जंगल राज अब वापस आ जाए, भ्रष्टाचार करने वाले लोग सत्ता में आ जाए। बिहार जो विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है और विकसित बिहार का एक रोड मैप तैयार हो चुका है, उसमें अड़चन लोग नहीं चाहते। इसलिए लोग एनडीए को चुन रहे हैं, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं और एनडीए ऐतिहासिक विजय दर्ज करेगा। यहाँ पे आप कह रहे हैं एनडीए ऐतिहासिक विजय दर्ज करेगा, लेकिन इसी दरमियान में तेजस्वी यादव सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आखिरी वक्त पे कई घोषणाएं कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई सरकार बनेगी तो एक बार में महिलाओं को 30-30 हजार रुपया दिया जाएगा, 300 रुपए किसानों को पैडी के लिए दिया जाएगा, 400 रुपए गेहूं, मुफ्त बिजली, इस तरह के तमाम और वादे आज उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से अलग हटके किए हैं आज की वार्ता में। देखिए, श्री तेजस्वी यादव का जो भी वादा है, आज की प्रेस मैंने भी उनकी देखी है और उन्होंने जो वादा किया उसको भी सुना, इसके पहले भी जो वादा किया उसको भी सुना। लेकिन बिहार का सवाल है कि अगर बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का है और श्री तेजस्वी यादव जी की जो घोषणा है वो 30 लाख करोड़ से अधिक की है, तो ये बताएं कि वो 27 लाख करोड़ कहां से लाएंगे। बिहार के लोगों को न तो मूर्ख बनाने की कोशिश करें और न मूर्ख समझने की कोशिश करें। बिहार के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व हैं, बहुत गहरी समझ रखने वाले हैं। उनको मालूम है श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव की यह जोड़ी किसी भी एक काम को करने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन बिहार जो आगे बढ़ना शुरू हुआ है उसमें बाधा आ जाएगी और बिहार बर्बादी के कगार पर आगे बढ़ने की मुसीबत उसके सामने खड़ी हो जाएगी। इसीलिए बिहार के मतदाता जाति से ऊपर उठ करके, क्षेत्र से ऊपर उठ करके, दल से ऊपर उठ करके सबका एक ही सबने ठाना है और मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी को फिर से सत्ता में लाना है और एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनाना है। आप कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी, महागठबंधन कह रहा है कि नया बिहार देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रचार करते हैं। कल उसामा शहाबुद्दीन की रैली में वो थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि नाम बदलने की बात, उन्होंने उत्तर प्रदेश की तमाम बातें कही और साथ में फिर कहा कि यहाँ नया बिहार बनाया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपनी बिहार में आकर के बेइज्जती करा रहे हैं। अगर उनको अपने सम्मान का थोड़ा भी ध्यान है तो अब बिहार में प्रचार करना बंद करके सफाई की ओर समय से पहले प्रस्थान कर जाए तो उनके लिए बेहतर रहेगा। कहते हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में उनकी रिश्तेदारी है। अगर उनकी रिश्तेदारी है और श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी की एक सीट की भी हैसियत होती तो उन्हें एक सीट वह देने का काम करते। श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की भी कोई हैसियत बिहार में नहीं है, लेकिन उन्हें 61 सीटें समझौते में दे दिया, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को एक भी सीट नहीं दिया। इसीलिए मैं उनके लिए कहता हूं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, महन नमान में तेरा मेहमान। और जहां तक उस्मा का प्रचार करने की बात है तो उनकी राजनीति अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखो तो वो मुख्तार अंसारी से शुरू होकर के अतीक अहमद तक जाती थी। आज दोनों अल्लाह मियां को प्यारे हो गए हैं और उसके आगे वो मोहम्मद आजम खान के पास खत्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ शहाबुद्दीन नाम का इतना दुर्दांत माफिया था कि उसके कारण से ही बिहार में जंगल राज की चर्चा होती है, जिसे श्री लालू प्रसाद यादव जी का संरक्षण था। उसका प्रचार करके उन्होंने बता दिया है कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति का पक्ष नहीं छोड़ेंगे। वह घुसपैठियों के समर्थक हैं। वह आतंकवादी संगठन जो सिमी था, जिसके ऊपर गंभीर अपराध करने के उत्तर प्रदेश में आरोप लगे थे, उनके आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को कि उन्होंने उनके मुकदमे वापसी की बात को नकार करके, और जब सुनवाई हुई, जब उसकी जांच हुई और उसमें फांसी से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हुई, तो मानसिकता से चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे श्री तेजस्वी यादव हों, चाहे श्री राहुल गांधी हो, तो मैं एक को सांपनाथ, एक को नागनाथ, एक को कालिया नाग कहता हूं।
सर, चुनाव आयोग के ऊपर भी अब लेकिन आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी ने कहा है कि चुनाव आयोग है या मृत आयोग है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करी है लल्लन सिंह की कि वो धमका रहे हैं मोकामा विधानसभा की तमाम इस तरह की वीडियो। देखिए, सबसे बड़ी बात जो श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन की होती है और उनको सुशासन बाबू के नाम से बिहार के अंदर जाना जाता है। उनके ही दल के प्रत्याशी थे अनंत सिंह, उनके ऊपर आरोप लगा है। कोई अभी चार्ज फेम नहीं हुआ है, लेकिन जनता दल यू का प्रत्याशी होते हुए भी बिना भेदभाव किए, बिना पक्षपात किए और उन्होंने न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी कर लिया। और गिरफ्तारी करने के बाद अब जब विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा तो इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है और जहां कहीं पर भी उपद्रव, कहीं अपराध की या कोई इस प्रकार की घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का महागठबंधन जिम्मेदार है। ये सब नौटंकीबाज लोग हैं। आप देखो, श्री राहुल गांधी को कभी वो जलेबी बनाते हैं तो कभी वो मैकेनिक बनने की कोशिश करते हैं, कभी कुली बनने की कोशिश करते हैं, कभी धान की रोपाई करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ तालाब में कूदने की नौटंकी कर दी। अरे, जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, जो स्विमिंग पूल में नहाने वाले हैं, वो तालाब और खेत और खलिहान के लोगों का दर्द नहीं जान सकते। ये उनको भरमाने के लिए नौटंकी करने की कोशिश की, लेकिन इससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। देश और बिहार मोदी जी के साथ है, आदरणीय नीतीश जी के साथ है। महागठबंधन टाए टाए फिस, ये खोदेंगे पहाड़ निकलेगी चोहिया। जैसे इनके अन्य राज्यों में रिजल्ट आए, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का विधानसभा चुनाव, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव और चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो लोकसभा के बाद हुआ है, वहां रिकॉर्ड विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है। वैसे ही रिकॉर्ड विजय बिहार के अंदर भी मिलने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। और जनता का भरोसा सबसे बड़ी बात है। जनता का भरोसा, आधी आबादी पूरे भरोसे के साथ वह भाजपा गठबंधन अर्थात एनडीए के प्रत्याशियों को जिता रही है और बहुत बड़े बहुमत से नीतीश जी की अगुवाई में हमारी सरकार बनने जा रही है।